Dear student, good afternoon. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 4. And today, I will discuss about I will explain the short question answer of chapter number 12. Okay, so take out your book or notebooks or the answer of your question where you have written. Okay, so look at the first question is answer what are the factors that influence agriculture in India? राइट, इसका मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत में कृषि को प्रभावित करते हैं, यानी कि खेती पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं? तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने पीडीएफ दी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपके सर और मैम ने जो भी पहले पढ़ाया गया है उन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखाया है वो भी आपका राइट है, वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं बस। ओके राइट, तो आप चाहें तो ये पीडीएफ से लर्न कर लीजिए या फिर आप चाहें तो जो आपके सर या मैम ने जो पढ़ाते थे पहले पढ़ाया गया है उन्होंने जैसा कराया है या पहले जो आपकी नोट में लिखा है जैसा भी है वैसा आप लर्न कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज factor that influence agriculture in India is number 1 the timely arrival of the monsoon rains। ठीक, सेकेंड है द फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, ये जो है ये मेन फैक्टर है, मानसून, फिजिकल फीचर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो खेती पर अपना प्रभाव डालते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। तो एक तरफ आपको फूड क्रॉप लिखना है, एक तरफ कैश क्रॉप लिखना है। तो फूड क्रॉप क्या होती है? क्रॉप्स दैट ग्रो फॉर फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। ऐसी फसल जो खाने के लिए उगाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं फूड क्रॉप्स। एंड द क्रॉप्स दैट ग्रो मेनली फॉर यूज इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। और ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम इंडस्ट्री में यानी कि कारखानों में, उद्योगों में जिसका प्रयोग करने के लिए उगाते हैं या करते हैं, ऐसी फसलों को कैश क्रॉप कहा जाता है। दीज आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स एंड आर मेनली ग्रो फॉर सेल। ये जो है ज्यादातर फार्मर किसानों के द्वारा प्रयोग करने वाली चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ये जो है मुख्यतः जो है मेनली ग्रो फॉर सेल, मुख्यतः जो है बेचने के लिए इस तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है या इस तरह की खेती बेचने के लिए की जाती है। ओके, एग्जाम्पल फूड क्रॉप का एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस। राइट, और कैश क्रॉप के एग्जाम्पल हैं जूट, कॉटन, कॉफी, शुगर केन, कोकोनट एंड ट्री। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ डियर स्टूडेंट। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन इन विच राइस ग्रोज वेल। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें राइस यानी कि जो चावल है वो अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। ओके, तो राइस नीड अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। राइट, गीला यानी कि हॉट गर्मी भी हो और वेट यानी कि नमी वाले मानसून की जरूरत पड़ती है। किसकी खेती के लिए? चावल की खेती के लिए। ओके, इट ग्रोज वेल इन रिच एलुवियल सॉइल। ये जो है अच्छी एलुवियल सॉइल जो होती है उसमें अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। राइट, तो ये छोटा सा आंसर है राइस नीड अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इट ग्रोज वेल इन रिच एलुवियल सॉइल। ओके, next question number 4 is name two states that are the leading producer of cotton in India। ऐसे दो राज्यों के नाम लिखने हैं जो कॉटन यानी कि कपास के उत्पादन में जो प्रमुख हैं या अग्रणी हैं आगे। टू स्टेट आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज
गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र नंबर 2 पर है। ये है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? तो द एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंडस्ट्री, है ना, जहां पर हम कच्चे माल से जो है एक तैयार माल यानी कि किसी एक चीज से दूसरी चीज को बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल से यानी कि कच्चे माल से, या किसी भी चीज को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो उस जगह पर जहां पर ये काम किया जाता है उसे हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, यानी कि कारखाने कहते हैं या उद्योग कहते हैं, ठीक, फैक्ट्री, राइट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर नंबर 12 में आपके 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं, इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप कट कर दीजिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, thank you for today. Tomorrow we will meet once again and I will explain the chapter number 13, exploring new words and exercise. So today learn the question answer of chapter number 12. Thank you. Have a nice day.